नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं वॉशिंगटन की केंट सिटी में हूं, जहां पर बहुत सारे लोग इंडियन डायस्पोरा के, उनसे मैं मिली, उनसे बातचीत किया। और आज उस बातचीत में मुझे नजर आया कि यहाँ पर जो अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया और उनसे भी आज समझते हैं कि आखिर वोट चोरी का मुद्दा उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है और उनके मन में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सुझाव हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। हमारे साथ एक जेंटलमैन है जो बहुत अच्छा गाते भी हैं, अभी उन्होंने गाया भी है हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा अवतार बिल्ला। अवतार बिल्ला। अच्छा, आप अवतार जी कितने समय से हैं यहाँ पर? मैं 17 साल से हूँ। ओके, इस समय वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को ये चिंता सता रही है कि लोगों के वोटों का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है भारत में। एक एनआरआई होने के नाते आप इस पूरे वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आपकी चिंता क्या है इस समय सबसे बड़ी? हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि हम तो इधर है, लेकिन हमारा जो फैमिली है, जो हमारे भाई बहन है, वो सारे इंडिया में है। जब हम उनको फोन करते हैं कि इस बार इस पार्टी का साथ देना है, उस पार्टी का साथ देना है, यहाँ से फंडिंग भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा मूड बहुत खराब होता है जब ये पता चलता है कि जो वोटिंग चोरी है, जो ईवीएम उन्होंने कैप्चर की हुई है, उसके बारे में पता चलता है तो बहुत मन दुखी होता है कि हम ये सोचते हैं कि पंजाब में तो हम जीत के, वहां ईवीएम मशीन नहीं है, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है वो हमको पंजाब देके यूपी ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम यही करें कि हमारी मेहनत है, जो हम यहाँ से फंडिंग भेजते हैं, मेहनत करते हैं, इकट्ठे हुए हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी मेहनत खराब हो जाती है जब वोट चोरी हो जाती है। इसलिए हम यही कहते हैं कि सबसे पहले ये मुद्दा सबसे पहले होना चाहिए कि जो वोट चोरी है वो बंद होना चाहिए। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, सबसे पहले वोट चोरी बंद होना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में वोट चोरी बंद होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। आपका क्या मानना है? इस समय जो अलग अलग जगह पर इस समय जो नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, और उनके मोदी जी के समय मीम्स भी बन रहे हैं इसको लेकर कि वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके लिए कितना बड़ा विषय है? हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है। हम चाहे इतनी देर से यहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं, पर हमारा दिल तो वहीं बसता है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो वोटिंग है वो अच्छे तरीके से हो। जो लोगों की जैसे वोट काटी जाती है, जो लोग 5-6 इलेक्शन से अपनी वोट डालते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारी तो वोट ही नहीं है, तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए वो चीज़ को हम एक हम ये मुझे ये नहीं मालूम कि वो उसको एड्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि वो अगर आदमी किसी कोर्ट में जाए तो वही उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी सिंसियरली सोचने वाली हैं। तो हम लोग इस वोट चोरी को जैसे अभी कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर के हैं, उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से बताया कि कितनी वोट चोरी हुई है। काफ़ी उसको उन्होंने सर्च की उसके बाद। पर वो हम चाहते हैं कि जो अगली इलेक्शन आए वो एक अच्छी और फेयर इलेक्शन हो। तो यही हमारी तो उम्मीद है और ये हम यही चाहते हैं। आपने सही कहा कि फेयर इलेक्शन हो तो कोई उम्मीद भी बचेगी, लेकिन फेयर इलेक्शन तो तब होगा ना जब चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज ना हो। चुनाव आयोग कोई भी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसे चुनाव आयोग के बारे में अगर आपसे मैं कहूं, एक एनआरआई होने के नाते, आप क्या कहेंगे चुनाव आयोग को? ये देखिए, यही हमारी बहुत बड़ी त्रासदी है कि चुनाव आयोग हो गया और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारे ही अपेरेंटली वो जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अंडर है। तो हमें बहुत दुख लगता है जब हम देखते हैं कि जो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है, ये आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहे। तो हमें बहुत दुख होता है देख के ना कि इनको मतलब ये दे आर द वन हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट, पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब अगर राहुल जी ने मतलब इन पे इतना बड़ा आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे कि वो 100% राइट है, पर मोदी जी को अपने और अपनी पार्टी के बचाव में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। पर उन्होंने बहुत देर से चुप्पी धारी हुई है। मैं नहीं ये कह रहा कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं या हम बीजेपी के नहीं सपोर्टर हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो भी हो वो फेयर हो, वो हमारे लोगों का दुख और दर्द समझे। जो कि गरीबी हो गई, वो वादे हो गए जो उन्होंने किए थे और कुछ नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग को तो मतलब
ना सिर्फ दिल्ली के और ना सिर्फ सेंटर के, उनको तो हर स्टेट के इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। बहुत बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, गड़बड़ हो रही है। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर केंट सिटी में जो लोग हैं उनके लिए चुनाव आयोग और वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है, जो जिस तरीके से पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस इस समय कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं है। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में सुनवाई नहीं है, बीजेपी उसको एड्रेस नहीं करना चाहती है, तो क्या कहेंगे एक एनआरआई होने के नाते इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, हम तो आपको सुझाव ही दे सकते हैं क्योंकि हम तो अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन आपको सुझाव जरूर अच्छा देंगे। देखो, जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें जो वोट है ना, वो एक यूनिट होता है, उसके साथ जुड़ा होता है धन, शक्ति और सम्मान। हिंदी मेरी भाषा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो जब इसके साथ धन, शक्ति और सम्मान जुड़ा होता है ना, इसके साथ आपका शरीर जुड़ा होता है, आपका आधार कार्ड जुड़ा होता है, आपकी सारी पर्सनैलिटी जुड़ी होती है। जब आपकी वोट ही आपको पाने का अधिकार नहीं है वहां, तो आपके पास तो कुछ भी ना रहा, ना धन रहा, ना शक्ति रही, ना सम्मान रहा। और अगर इनकी इक्वल डिवीजन नहीं है धन, शक्ति और सम्मान की, तो फिर लोकतंत्र भी काहे का रह गया? ये तो लोकतंत्र भी खत्म है। इसलिए जो वोट चोरी होता है, जहाँ जो मशीनों से सरकारें बनाई जाती है, जो हम सुनते हैं अक्सर, तो वो तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। नहीं तो वो लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। उसकी लोकतंत्र है, लेकिन उसकी नाजायज बरतों की जा रही है। और सबसे मेरा ख्याल है इजी, अगर आज के जमाने में किसी चीज की बरतों की जाती है तो लोकतंत्र की जा रही है। क्योंकि पंचायत से लेकर हमारा कहाँ से जो ग्राम सभा होती है ना, वहां से लेकर फिर पंचायत बनती है, फिर ब्लॉक समिति होती है, फिर उसके ऊपर हमारा स्टेट राज वगैरह कंट्री होता है, ऐसा होता है, इसके लेयर होते हैं सारे, वो सारे लेयर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक वोट चोरी से इतना बड़ा सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ इंडिया से, एक एनआरआई होने के नाते, कि लोगों के धन, शक्ति और सम्मान का ध्यान रखा जाए। और जो ये वोट चोरी नहीं, जो ये ऊंच नीच है, जो ये जातिवाद है, जो ये धर्म का चलता है उधर ऊपर नीचे, ये सब बंद होना चाहिए। ओबामा ने ना एक लेक्चर में, उसका लेक्चर सुनकर देखना, जो लाल किले की सील पर किया था, और 2-2.5 मिनट के बाद ही, उसके लेक्चर के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इसके लेक्चर को आप ध्यान से सुन लो। अगर नहीं सुना तो ये लेक्चर आपको बहुत बुरी पोजीशन में डाल देगा। उसने एक कहा था, एक तो धारा 25 की उसने बात की थी सिखों के लिए कि इसको थोड़ा ठीक करो अगर सिखों को एतराज है, और दूसरा उसने ये कहा था कि हम हथियारों से नहीं, हम आदमियों से बड़े हैं, सो आदमियों को बराबर करो, ऊंच नीच को खत्म करो। तो उसने इशारा कर दिया था उस टाइम। सो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब बस मोदी जी को क्या सुझाव देंगे आप लोग? आपसे पूछती हूँ पहले, वोट चोरी का मुद्दा इतना एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या कहेंगे? मोदी जी को तो यही बोलेंगे, क्योंकि जो रौला पड़ रहा है अभी सभी स्टेटों में वोट चोरी का। मैं एक दिन आपको पहले बता रहा था, अभी सुना मैंने, यूपी में कहीं जो न्यूज़ में 25 वाले भाई साहब जाते हैं ना, तो 6 फीट सम होंगे, तो वो पूछ रहे थे लोगों से, यार कि आपका वोट तो नहीं काटा? मेरा ख्याल है वहाँ मैं 4-5 फैमिली को सुना जो कहते हैं हमारा वोट नहीं मिला। तो हम गए, ढूंढा, तो कोशिश किया जहाँ भी वो जा सकते थे, लेकिन उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। अगर ऐसे चलता रहा ना, मुझे लगता वो कंट्री का फिर क्या ही बनेगा। फिर तो रब ही रखा है ना, जब वोट ही नहीं अच्छे से डालेंगे तो फिर कैसे गवर्नमेंट बन सकती है सही तरीके से? तो हमारा तो वो जो प्रेसिडेंट, वोट चोरी हुआ ना जो कह रहे हैं, तो वोट चोरी करके जो प्रेसिडेंट बना वो फिर प्रेसिडेंट थोड़ा होगा। उसके हमारे तो दिल में वो उतना सत्कार नहीं रहा जब हमने सुना। हम वी लव आवर कंट्री and we want to go back to there, but we don't want to see like there those kind of things. That's all want to say. Thank you. हाँ सर, क्या कहेंगे आज भी? देखो जी, बात यह है कि ये जो कंट्री है, ये आपको पता कि ऑलमोस्ट 100 ईयर हम स्लेव रहे हैं इंग्लैंड के। तो हमारे बड़ वडेरों में, हमारे बुजुर्गों ने इस कंट्री को आज़ाद कराया कि राइट टू वोट, डेमोक्रेसी के लिए। पर अभी 70-75 ईयर आज़ादी में मिले जो हुए हैं, अभी जो टाइम आया है कि अभी हमारा जो वोट का अधिकार है वो छीना जा रहा है इंडियन लोगों का।
ये वेरी शेम है। इंडियन लोगों को वोट का अधिकार जो है उसको आज़ाद कराने के लिए जो ईएमवी वो मशीन है उसको बंद कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका हुई है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, आप ये कह रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव हो, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी। हमारे गुरु नानक पातशाह ने कि सबे सांझी वाल सदैन कोई ना दसे बारह जियो। गुरु नानक की जो गुरबाणी है वो कहते कि सारे को इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी के हम पुजारी हैं। जो पंजाबी लोग हैं खास करके सिख लोग हैं वो बराबर दे इक्वल सिटीजन रह के रहना चाहते हैं। दे नो नी सेपरेशन एनीथिंग बिकॉज वो देश को तो हमने याद कराया। तो वाई वी फाइंड अपनी सेपरेशन की जरूरत नहीं है कि हमारे बराबर के अधिकार और राइट टू वोट आजाद हो गए। थैंक यू। बिल्कुल। हाँ, जो आपने मुझसे पहले पूछा था, जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग है, उनको ये मानना चाहिए कि वो ना एक जननी की तरह है जो एक बच्चे को जन्म देती है, राइट। तो वो चुनाव आयोग हैं, वो हर 5 साल बाद एक बच्चे को जन्म मतलब एक जन्म देती है एक बच्चे को, ठीक है। और वो बच्चा वापस में बड़ा होता है और वो अपनी सोसाइटी को वो रिटर्न देता है, ठीक है। जो ये चुनाव आयोग है इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो भी ये करेंगे उनसे सरकार पैदा होगी और वो सरकार है जो वो देश को चलाएगी, और वो देश को चलाएगी या डुबाएगी वो चुनाव आयोग के ऊपर है। तो इनको मानना चाहिए कि इनकी तो मतलब हाँ, उनको ये मतलब इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर ऑब्लिगेशंस आर सो मच हायर देन एनीबडी एल्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ केंट सिटी में जितने भी जो एनआरआईज हैं उनके मन में इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता है कि वोट की चोरी क्यों हो रही है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज क्यों है। क्या इन सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं? भारत में इन सवालों को हम रोज रेस करते हैं और आज यहाँ पर जब एनआरआई से मैंने बात किया तो मुझे लगा कि उनमें भी ये चिंता उतनी ही बड़ी है। क्या इन सवालों के जवाब हमें कभी भी मिल पाएंगे? इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।